मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोले। मैं अज़मी बात कर रही हूँ, आप दीदम है ना? माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओफो, मैं अज़मी हूँ, अज़मी। कौन है दीदम? कोई बूढ़ी औरत है शायद। क्या यतीम खाने से बात कर रही हो? इमदाद चाहिए। ओह, ये गरीब लोग। मैं अज़मी सरसलिमास बोल रही हूँ, मुराद की दादी। क्या? अज़मी आंटी आप हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से करीम मेरा कज़न कैसे बन गया। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इसका जवाब तो असली देगी। तुम दोनों मुझे ताने देना बंद कर दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि अब मैं करीम के मामले में नहीं पड़ना चाहती। Yemekler geldi. Haydi bakalım, haydi buyurun sofraya. Üf, mücver mi o? He, Sakarca mücveriyle pazı mıhlaması yaptım size. Vallahi anne gibi annesin be Emine teyzem. Ellerine kollarına sağlık. Uy, afiyetler olsun canım kuzum benim. Gündemi açıyorum o zaman. Şimdi bu görücülerle görüşme işine ne zaman başlıyoruz inşallah maşallah. Anne ben neyin derdindeyim, sen neyin peşindesin ya? Bugün herkesin içinde küçük düşürüldüm, aşağılandım. İşle ilgili sorunlar var. Ben rencide oldum diyorum, sen kısmet diyorsun. Kusura bakma da benim kocam hoca düşünecek halim yok. Tamam o zaman. Biz şimdi bu iş meselesini çözersek sen kendini bize verecek misin? सरप्राइज सरप्राइज, बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ मैं। आज तो गजब ढा रहा है ये। अरे कैप्टन, तुम ऑफिस में पूरे कपड़ों में क्यों आते हो हमेशा? कभी इस तरह भी आया करो ना। बहुत ही बुरा आइडिया है टूवल। वैसे तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तरह काम करना चाहता हूँ। भाई काम भी तो जरूरी है ना। फिर मैंने मिस टूवल को अपने आइडिया के बारे में बताया और हम दोनों यहाँ आ गए। और इतनी अच्छी जगह पर काम करने का मजा ही अलग है। अच्छा, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ कि यहाँ स्विमिंग पूल पे बैठकर मैं ऑफिस का काम करूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, मुझे मत घसीटो इसमें। भाई काम बहुत ज्यादा है और टाइम नहीं है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। बाद में आप कहोगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसीलिए मिलके काम करते हैं। चलो ठीक है फिर, डन। आज तो इस घर का मौसम ही चेंज हो गया। Beynimizin fırtınası kopacak. कहीं मुझे तुमसे इश्क ना हो जाए मुराद। मेरे ख्याल से तुम लोग के पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जाके काम शुरू करो। मैं लैब पूरा करके आता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? घर की सजावट ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही आंखों को भाए। हमारे जमाने में भी लोग बहुत अच्छा सजाते थे। अच्छा फरीदे, तुम बताओ, अगर तुम्हें घर सजाना हो तो क्या करोगी? कहाँ कहाँ से उसको सही करोगी? कैसा कलर करवाओगी? कैसे सजाओगी? सजावट, हाँ सजावट बहुत ही जरूरी होती है। घर खूबसूरत लगता है इससे। फरीदे आंटी, खुद घर सजाने में हमारे हाथों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा किस लिए? जबरदस्त। साटे कंपनी की न्यू डिजाइनर ऐसा डिजाइन करेगी कि कंपनी का पूरे शहर से नामो निशान ही मिट जाएगा। तुम ऐसा मत कहो यार। अच्छा सुनो, घर सजाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इस काम के लिए, समझो ये। अच्छा चलो, पुरानी चीजें इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल यूनिक आइडिया है ना। इन आजकल की लड़कियों को क्या पता डिजाइनिंग का। घर की सजावट कोई आसान काम थोड़ी है। पर्दे की जगह ये कपड़े डाल देती हैं बेवकूफ लड़कियां। हाँ, इन लोगों को घर की सजावट के बारे में क्या पता। इन लोगों ने कभी ऐसा काम किया है भला? तुम्हें सुपली का घर याद है? कैसे एक एक चीज को सजा के रखती थी वो। हर चीज परफेक्ट, कुछ अधूरा नहीं। तुमने तो देखा था ना, तुम्हें याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। ओह, पूरे किचन में खूबसूरत शीशे का काम हुआ था। सोने वाले कमरों में गालीचे देख के आंखें खुलती थी और दीवार पर तस्वीरें अपने बुजुर्गों की। ओहो, घर नहीं महल था, महल। हाँ, क्यों ना एक काम करें, सुपली को यहाँ बुला लें। कमाल हो जाएगा यहाँ। हाँ सही कह रही है, इन लोगों के सारे मसले हल हो जाएंगे।
ये तो कमाल ही हो गया, क्या सोल्यूशन निकाला। सुप्री मैडम साथे की नई डिजाइनर बनेगी, सबको छोड़ दे के पीछे। देखो मैं कितना परेशान हो रही थी, इन लोगों ने तो मसला ही हल कर दिया। हाँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे मिलकर। जब आपकी कॉल आई तो मैं तो घबरा ही गई थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैम कि मैं आज आपसे मिलने के लिए आई हूँ। बैठो बेटी। तुम मुझे मैम क्यों बुला रही हो बेटा? तुम मुझे आंटी कह सकती हो। क्या पता कल कोई ऐसा मौका आ जाए कि तुम मुझे दादी कहकर बुलाओ। हाय दादी जान कहूँ कितना अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुराद मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं उन सब लोगों को जानना चाहती हूँ जो उसके लिए अहम है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है कि मैं तुमसे मिल लूं। समझ गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैं हर काम करना जानती हूँ। बहू बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद है मुझ में। और वो जो न्यूज़ देखी थी आप लोगों ने हमारी, उसकी वजह से मेरी फैमिली भी बहुत परेशान हुई। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। 2 दिन तक किसी से नहीं मिली। मैं तुम्हें अपना तजुर्बा बताती हूँ। बताइए। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। जी हाँ, सही कहा। अब मुझे ये बताओ, मुराद के साथ तुम्हारी किस हद तक रिलेशनशिप है? सही। अब क्या बताऊं, मेरा और मुराद का पहले भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुराद मुझसे नाराज हो गया और फिर उसके बाद हम लोगों का ब्रेकअप हो गया। मुझे याद नहीं करना। रो क्यों रही हो? अपने आंसू पोंछो और मुझसे बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब उदास मत हो, मेरी बात मानो। तुम अपने आंसू पोंछो और मूड ठीक करो। हम दोनों अंदर चलते हैं, मिलकर दोनों चाय पियेंगे। तो चले? चले ठीक है दादी जान। क्या बात है, आजकल नेट पे अच्छे लड़के नहीं मिल रहे तुम्हें, या अच्छे लड़कों को छुट्टी दे दी है? अगर तुम लोग मेरा घर काम के लिए यूज ही कर रहे हो तो फिर चाला को भी बुला लो ताकि वो मुझे असिस्ट कर सके, और ये काम जल्दी कर दो। जो आपका हुक्म बॉस। बॉस का हुक्म है। चलें बम्बी को फोन करते हैं। तुम चाला को बम्बी कहते हो? नहीं, हयात को। हैं? मुराद ने चाला को बुलाने के लिए कहा है। अरे कौन बर्दाश्त करेगा उसे, देखा है सीरियल किलर जैसी लगती है वो। मुझे तो डर लगता है उससे। बिल्कुल। मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे अभी जेब से चाकू निकालेगी और किसी के पेट में घुसा देगी। वैसे तुम में इंसानों को परखने का टैलेंट बहुत है। Aşk laftan anlamaz.